वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग हट के होने वाला है। कुछ लोगों ने कहा था कि मैम हमें थोड़ा रेमेडी दे दो, तो चलो ठीक है, आज हम लोग अपने थोड़े से रेमेडी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिवाली के टाइम पर आप लोगों को एक रेमेडी हमेशा सभी को अपने घर में करनी चाहिए, वो है रंगोली बनाना। आपको अपने घर के द्वार पर, अपने जो मेन डोर होता है वहाँ तो बनाना ही है, और यदि आपका नीचे का घर है और आपके फिर बाहर का एक और गेट हो जाता है, फिर तो गार्डन के बाद का गेट, तो यस वहाँ पर भी मेन गेट पर भी आपको एक छोटी सी रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। और रंगोली एक छोटी सी इस तरह से नहीं बनानी है। यदि आपका डोर यहाँ से यहाँ तक है तो पूरा एक रंगोली होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एनर्जी यदि आपके घर आ रही है तो उस रंगोली को क्रॉस करते हुए आनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो नकारात्मक एनर्जी जो रंगोली होती है वो नकारात्मक एनर्जी को हटा देती है। और यदि आप वहाँ पर पूरा, जितने भी हमारे दिन दिवाली चलते हैं 5-6 दिन, उतना पूरा यदि आप आटे के दिए लगाते हैं, मैं गेहूँ अपने जो मिट्टी के दिए होते हैं वो तो अलग बात है, बट यदि आप आटे के दिए लगाते हैं वहाँ पर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होते हैं। और यदि उसमें से 2 दिए आप अपने साउथ डायरेक्शन में मुंह करके लगा दिए, अपने पितरों के नाम पर लगा दिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा शुभ संकेत होता है। मैं ये सारी जो बातें बता रही हूँ वो हम बचपन से हमारे माता पिता ने हमसे करवाई। आप में से बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें करते होंगे, रिचुअल्स करते होंगे। पर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, कुछ रिचुअल्स हमारे कम होते जाते हैं या तो फिर ख़त्म होते जाते हैं। तो डियर, ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल पालन करना है। पूरे 5 दिन आपने तेल लगाना है बॉडी में और उपटन से नहाना है। इसमें साबुन का प्रयोग न करते हुए आपको तेल यूज़ करना है और साथ में उपटन का यूज़ करना है नहाते समय। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि नहाने के पानी में आप इत्र मिला दें, अख्तर आती है ना, उस अख्तर को यदि आप मिला के नहाते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा शुभ संकेत हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम सब लोग करते हैं और हम लोग अपने दिवाली के टाइम पर करते ही आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाएगा। 33 कोटि हमारे जो देवी देवता हैं उनके नाम के हम लोग को 33 दिए लगाने चाहिए। और आप चाहें तो अपने भगवान के पास जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर 5 दिए और 5 मुखी दीवा इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। खील बताशे का आप नैवेद्य दिखाते ही होंगे, और साथ में हमारे घर के बने हुए पकवान के भी हम लोग नैवेद्य दिखाते हैं। और आप लोग माता लक्ष्मी का, उसका पूजा करने से पहले हम लोग को गणपति का, सरस्वती का, माता लक्ष्मी की हमें पूजा करनी है। और आपको यहाँ पर यदि धन संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो रियली आपको माता की पूजा करनी ही चाहिए। यदि आप लोग ब्लैक मैजिक वगैरह शो मतलब महसूस कर रहे हैं तो आपको अपने, जहाँ आपने पूजा लगाई हुई है वहाँ पर भी आपको रंगोली बनानी ही चाहिए। और घरों में आप कोई भी जो आजकल प्लास्टिक के पत्ते की या फ्लावर की जो मालाएं आती हैं उसको आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे और नेगेटिविटी आती है। कोशिश कीजिए आप आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते की आप तोरण लगा सकते हैं, तोरण लगा के माला बना सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। और ऐसी तरह आप छोटी मोटी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उनको भी रख सकते हैं। हाँ, नैवेद्य में एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग खील बताशे और नैवेद्य तो रखते ही रखते हैं, साथ में हमें माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु का भी हमें भोग लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो रेमेडी दे रही हूँ, ये रेमेडी आप लोग के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर
ये डेस्टिनी का जो नंबर है आप लोगों का, उसके हिसाब से यहाँ पर मैं अभी आपको कुछ कार्ड्स निकाल कर दे रही हूँ। तो उस डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैडम ये डेस्टिनी नंबर हमारी क्या होगी। तो डियर आप अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका टोटल कर लीजिए, वो आपकी डेस्टिनी नंबर है। यदि मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ निकल कर आ रही है 1991, तो फिर 1 + 1 + 1 9 + 9 + 1 इस तरह करके आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यदि आपके टोटल यदि 2 डिजिट में आ रहा है, उस 2 डिजिट को भी आप जब ऐड करते हैं तो वो जो सिंगल नंबर निकल कर आता है उसको लेना है ना। तो 1 2 3 4 आप पहले पूरा अपना डेट, मंथ और ईयर सभी का आप टोटल कर लेंगे, और फिर बाद में जो टोटल आया है उसका भी टोटल कर लेंगे, तो आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा। जैसे मान लो कि आपको 42 मिलता है, तो 4 + 2 6, तो ये 6 आपका डेस्टिनी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से अपने अपने डेस्टिनी नंबर पहले निकाल लीजिए। तो देखते हैं जिनका डेस्टिनी नंबर 1 आता है उनके लिए कौन सी रेमेडी यहाँ निकल कर आ रही है। चलिए देखते हैं आपका यदि डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपके लिए कौन सी रेमेडी आ रही है। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी आई है 1 नंबर के लिए। तो आप हो सकता है किसी अपने पुराने लोगों से मुलाकात होगी, आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं। बहुत अच्छा वातावरण, एक हैप्पी मोमेंट देखने को मिलेगा, आप लोगों को खुशियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 नंबर है वो आपकी मुलाकात किसी अपने से होने वाली है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इमोशनल फीलिंग्स आए। आपको यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि आपका इस समय शुक्र ग्रह काफ़ी मजबूत रहने वाला है। हो सकता है तो आप पिंक कलर या ब्लू कलर पहने। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप बिल्कुल क्लटर फ्री रखिए। फ्राइडे के दिन हो सके तो आप इत्र लगाइए, अपने बॉडी में लगाइए या तो फिर अपने कपड़ों में लगाइए। गुलाब का इत्र होगा तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके, मैंने कहा, और यहाँ पर आया है स्प्रे रोज वाटर इन योर हाउस एंड वर्क प्लेस ऑन फ्राइडे। तो आपको गुलाब जल को अपने घर पर और अपने वर्क प्लेस पर सब जगह आपको यहाँ पर छिड़कना चाहिए। चाहें तो यदि आपको रोज़ वाटर, रोज़ इत्र नहीं मिल रहा है और परफ्यूम है आपके पास तो वो भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। नहाने के पानी में आप कार्डमोम भी डाल सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और टर्कोइज आपको पहनना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए रेमेडीज़ निकल कर आ रही है और सिचुएशन निकल कर आ रही है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं सेकंड नंबर के लिए जिनकी भी डेस्टिनी नंबर में 2 निकल कर आ रहा है उनके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। तो रेडी हो जाइए डेस्टिनी नंबर 2 वाले लोग। तो देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। ओके, डेस्टिनी नंबर 2 जिनका है उनका आपस में काफ़ी अच्छा प्यार बढ़ने वाला है दिवाली के टाइम पर। दिवाली के समय में आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग आपको नज़र आने वाली है। प्यार से बातें कीजिए, प्यार से एक दूसरे को कहना चाहिए कि एक रोज़ दीजिए। एक दूसरे की इज्जत करनी है आप दोनों को। हो सके तो आप एक दूसरे के प्रति एक अच्छी भावना रखिए, सद्भावना रखिए। यहाँ पर जमनाई मरकरी निकल कर आ रही है, तो नो डाउट आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है इस टाइम पर। आर्चएंजल रफाएल की भी काफ़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है आप दोनों के ऊपर। यदि आप दोनों के बीच में कोई तनाव चल रहा है इस समय, तो आर्चएंजल रफाएल की ब्लेसिंग्स आपके घर की, आप दोनों के बीच के कुछ तनाव है उसको मिटा दिया जाएगा। हो सकता है इन दिनों आप दोनों हार्ट चक्रा को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से परेशान हो, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा दिवाली के टाइम पर। आप लोगों को जो जिनकी भी डेस्टिनी नंबर 2 निकल कर आ रही है, तो डियर आपको एक अफर्मेशन देना चाहिए, आई डिजर्व लव। आपको ये अफर्मेशन देना चाहिए, आई डिजर्व लव, आई अट्रैक्ट लविंग पीपल। यदि आप में से कुछ लोग की डेस्टिनी नंबर 2 नहीं है, पर आपके रिलेशनशिप में भी यदि कोई समस्या आ रही है, तो चाहे तो आप ये अफर्मेशन दे सकते हैं, आई डिजर्व लव, आई अट्रैक्ट लविंग पीपल। मेडिटेट विद द लव एंड हार्ट चक्रा एसेंशियल ऑयल। आप अपने हार्ट चक्रा को गुलाब वगैरह का थोड़ा सा इत्र लगाकर
आप वहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस समय आपको अपने डिसीज़न या आप जो चुनाव कर रहे हैं उसमें आपका सेल्फ लव तो होना ही चाहिए, लेकिन आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, एक दूसरे को बातें करनी होंगी। आप काफ़ी एटीट्यूड इस समय हैं, तो इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने के लिए आप सारे कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल 2 नंबर की डेस्टिनी। और यदि आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिनकी भी डेस्टिनी नंबर में 3 नंबर आ रहा है, जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और आपका ईयर का टोटल यदि 3 नंबर आ रहा है, तो ये वाली जो रेमेडी निकल कर आ रही है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स पलट गए हैं, इतने कार्ड्स तो हम नहीं ले पाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड निकल कर आते हैं। ओके, ओह माय गॉड, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। मतलब आपका वीनस इस समय काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। तो जिनकी भी डेस्टिनी नंबर में 3 निकल कर आ रहा है, तो डियर यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, आपकी संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य में बढ़ोतरी हो रही है। इस समय आपके जीवन में हर वो चीज़ें उपलब्ध है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आराम। यहाँ आपको बच्चों की भी बहुत चिंता है, तो बस बच्चों को भी आपने सेफ रखा हुआ है। आप एक ग्रेट डिज़ायर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अर्थ साइन है, तो यस, आपकी मनी रिलेटेड कोई भी समस्याएं नहीं है, और हैं तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट रहने वाला है। लोगों के लिए आपको काफ़ी अच्छी हेल्प देनी चाहिए। अफर्मेशन आया है, आई डिज़र्व टू पैम्पर माई सेल्फ, आई डिज़र्व टू पैम्पर माई सेल्फ। यस, मैं अपने आप को पैम्पर कर सकती हूँ, मैं अपने आप को सेल्फ लव कर सकती हूँ, मैं अपने आप को आराम दे सकती हूँ। मतलब आप अपने खुद के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। मेडिटेट विद द लोटस एंड वेल्थ एंड द हार्ट चक्रा एसेंशियल ऑयल। तो आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। लोटस रखिए अपने घर में वेल्थ के लिए, और अपने हार्ट चक्रा पर भी बिल्कुल आप एसेंशियल ऑयल लगा सकते हैं। इट्स टाइम टू appreciate and celebrate the feminine gift within। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हैं। आपको इस समय अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को स्वीकार कीजिए। आपके जीवन में हो सकता है कुछ ऐसे परेशानी हो, हार्डशिप हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी स्टेबल हैं यहाँ पर, और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं इस समय। तो ये डियर आप लोगों के लिए रीडिंग थी। अब हम 4 नंबर के लिए रीडिंग कर रहे हैं, जिनकी भी डेस्टिनी में 4 नंबर आ रहा है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर, और फिर जो भी आ रहा है उसका टोटल करके सिंगल डिजिट नंबर में यदि आपका 4 नंबर आ रहा है, तो ये कार्ड आपके लिए है। ओके, ओ हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो डियर आपके लाइफ में जो मैं यहाँ देख रही हूँ, काफ़ी तनाव देख रही हूँ, परेशानियाँ देख रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया है, या फिर आप पर अटैक किया गया है। ये सन की एनर्जी है, गोल्डन एनर्जी है। हो सकता है आपको कुछ ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं, या परेशानियाँ महसूस हो रही हैं, या हो सकता है कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया हो। लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, वो है 10 नंबर। तो 10 नंबर सन का नंबर होता है। 10 नंबर जो होता है वो काफ़ी एनर्जेटिक नंबर होता है। आपको किसी ने भी कितना भी हर्ट किया हो, आप अपने आप को संभालने की ताकत रखते हैं, आप अपने आप को फिर से खड़ा करने की ताकत रखते। तो ये इस समय अपने आप को संभालने का टाइम है। आई एक्सेप्ट, आई डेवलप द एटीट्यूड ऑफ टेकिंग चेंज एज पॉजिटिव डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग इन इट माई सेल्फ विदाउट फियर। आपने, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का नंबर है, तो डियर आप हमेशा इस एटीट्यूड में रहते हैं कि मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ, मैं जैसी हूँ बढ़िया हूँ। मुझे पॉजिटिव माइंड के साथ अपने प्रोग्रेस के लिए हमेशा लगे हुए रहना चाहिए। आप अपने डर से बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन का नंबर है। डियर आपके लिए यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, ओम गृणी सूर्याय नमः।
आपको सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। आपको यहाँ पर रूबी स्टोन वियर कर सकते हैं या रेड कॉलर स्टोन आप वियर कर सकते हैं। काफ़ी हार्डवर्क करते हैं आप। पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ नेगेटिविटी डिज़ास्टर्स देखे हों, लेकिन आप यदि अपने लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन गोल्डन पेन से लिखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये 4 नंबर के लिए आया है, जिसकी भी डेस्टिनी नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं डेस्टिनी नंबर 5 के लिए क्या निकल कर आ रहा है। डेस्टिनी नंबर 5, ओके, डेस्टिनी नंबर 5 के लिए निकल कर आ रहा है 7 ऑफ कप का कार्ड। यहाँ हो सकता है आप एक खोजी पत्रकार बनने वाले हैं दिवाली के टाइम पर। मतलब आप एक गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं, ये अच्छा कैसा है, ये बुरा कैसा है, ये मेरे लिए सही क्यों नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा क्यों है, क्या मेरे लिए ये इंसान सही है, क्या ये मेरे लिए दुश्मन है। मतलब आप इस समय एक दिवाली के टाइम पर कुछ खोजी पत्रकार का कार्य करने वाले हैं। आपके लिए ग्रे कलर, सिल्वर कलर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ हो सकता है आपको ग्रीन कलर भी वियर कर सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट साइड को आपको डायरेक्शन आपके लिए निकल कर आ रहा है वेडनेसडे और ट्यूसडे। ओके, आपके लिए क्या रेमेडी है? डू मेडिटेशन एटलीस्ट 7 मिनट बाय सिटिंग इन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कम से कम 7 मिनट के लिए बैठकर मेडिटेशन करना है इस दिवाली के टाइम। टेक अ बाथ विद द हर्ब लाइक रक्त चंदन से या फिर चंदन से या तो भृंगराज से, या इस तरह से आप अपने नहाने के पानी में डालकर आप नहा सकते हैं। कुछ नहीं तो बस आप चंदन का पानी से भी नहा सकते हैं। आपको टाइगर आई, कैट आई या लैपिस लाजुली के स्टोन आप वियर कर सकते हो। आपको अपने वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखना चाहिए, ये आपके लिए निकल कर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं जिसके भी डेस्टिनी नंबर 6 आ रहा है। तो रेडी हो जाइए। डेस्टिनी नंबर 6 हो सकता है आपके परिवार में किसी न तो किसी का कोई तो कोई डेस्टिनी नंबर रहेगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए वीडियो पूरा ही देखें, क्योंकि हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर 1 हो बट आपके जो बच्चे हैं या पति हैं उनका 5 या 7 हो या 9 हो। ओके, यहाँ पर 6 नंबर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ मैं आप लोगों को देख रही हूँ काफ़ी मेहनत करते हुए, काफ़ी परेशान होते हुए। ऐसा लग रहा है सारे दुनिया का बोझ आपने ही उठा रखा है, परिवार का बोझ आपने ही उठा रखा है। दिवाली का टाइम आ गया, मैंने कपड़े नहीं बनाए। दिवाली का टाइम आ गया, मैंने अभी तक इसकी तैयारी नहीं की। दिवाली का टाइम आ गया, मैंने अभी वो नहीं काम किया, क्यों, मेरे पास बहुत काम है। यस डियर, आपकी यही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ एक फायर साइन है, काफ़ी एनर्जेटिक है आप इस समय मैं आपको एक ऐसी स्थिति में देख रही हूँ जहाँ पर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ भी कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप अवेकनिंग की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए इस समय ग्रे सिल्वर कलर काफ़ी अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। चलिए देखते हैं रेमेडीज़ क्या आती है। राइट 7 टाइम अफर्मेशन विद द ग्रे और सिल्वर पेन। आप जो अपने लिए अफर्मेशन लिखना चाहते हो, अपने जीवन में जो चाहते हो उसको आप अफर्मेशन लिख सकते हैं। पेन और वाइट पेपर पर आपको ये लिखना होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको रखना चाहिए। बर्न 7 नंबर ग्रे सिल्वर कैंडल्स और आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये काम करना है। आपको वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। आप भी लैपिस लाजुली का बिल्कुल वियर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं जिनका भी डेस्टिनी नंबर निकल कर आ रहा है 7। जिनकी भी डेस्टिनी नंबर 7 है उनके लिए कार्ड देखते हैं। ओके, इसमें से चुनते हैं ये। ओके, ओहो, द हैंगमैन निकल कर आया है आपके लिए। इसका मतलब है कि आप इस समय बहुत कुछ काम कर रहे हैं।
या तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इस समय मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। इस समय आप किसी कारणवश किसी टॉपिक को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं। आप अपने कार्यों को थोड़ा डिले करते जा रहे हैं इस समय। क्यों? क्योंकि आप किसी भी काम को सोच समझ कर करना चाह रहे हैं। बट इस समय आप किसी बात को लेकर स्टक हैं, परेशान हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में जो ग्रोथ देखना चाह रहे हो या जो काम करना चाह रहे हो, यहाँ आपको वो काम करने के लिए नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर स्टक कर दिया गया है, आपको रोक दिया गया है, जिसके कारण आपका मन नहीं कर रहा उन कामों को करने का। यहाँ मुझे आपकी वाटर साइन नज़र आ रही है, तो काफ़ी इमोशनली आप हर्ट हुए हैं, इमोशनली इम्बैलेंस दिख रहे हैं मुझे इस समय। आपकी थर्ड आई चक्रा को यहाँ पर जागृत करना होगा। आपको एक्वा मरीन क्रिस्टल वियर करना चाहिए। थर्ड आई चक्रा उससे आपकी थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाएगी, या फिर आप चाहें तो आप त्राटक मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके लिए अफर्मेशन निकल कर आ रहा है, आई एम एबल टू लेट गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर सर्व मी। यस, मैंने आपसे कहा है आप कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं, कुछ दिक्कतों से गुजर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि अब ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में से ख़त्म हो जाए, ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में से निकल जाए। तो डियर, आप हमेशा कहिए आई एम अ हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम अ हेल्थीएस्ट पर्सन, आई एम अ वेल्थीएस्ट पर्सन। ये आपके लिए एक सुपर अफर्मेशन निकल कर आ रहा है। मेडिटेट विद द साक एंड द थर्ड आई चक्रा एसेंशियल ऑयल आप बिल्कुल कीजिए। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है इट्स टाइम टू सरेंडर इन द मिडल और द यूएस सफरिंग और आई हैव कंप्लीट फेथ इन द यूनिवर्स। आप विश्वास कर रहे हैं, डिवाइन पर भी आपका फुल विश्वास है। आप जो अपने जीवन में परेशानियां देख रहे हैं, जो आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वहाँ से आप बिल्कुल बाहर निकल कर आ सकते हैं। इस राइट अफर्मेशन के साथ आप डिवाइन के साथ यहाँ अपना कनेक्शन बैठा रहे हैं। तो देखते हैं 8 नंबर के लिए क्या निकल कर आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड, वाओ। यदि आपकी डेस्टिनी नंबर 8 निकल कर आ रही है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कहना चाहिए कि आपका मंथ और आपका ईयर, यदि ये सारे को मिलाकर यदि आपका 8 नंबर आ रहा है, डेस्टिनी नंबर 8 आ रहा है, तो आपके लिए निकल कर आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड। आप एक सिचुएशन से निकल कर बाहर निकल कर आ रहे हैं, अपने जीवन के एक ऐसा सिचुएशन जिसको आप छोड़ना भी चाहते हैं बट आप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। आपको उन चीज़ों से इतना लगाव है कि आपका मोह माया उन चीज़ों में बंधा हुआ है। हो सकता है आप घर ट्रांसफ़र कर रहे हो, या अपने सिचुएशन में अपने किसी एक पड़ाव से निकलकर दूसरे पड़ाव में जा रहे हो, या फिर आपको कहीं से निकलना ही होगा, ये आपको बताया जा रहा है, बट आपका मन नहीं कर रहा है वहाँ से निकलने का। तो इस दिवाली में आप चाहें तो अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। अपने रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, गणपति बप्पा की पूजा कर सकते हैं, लैपिस लाजुली का आप ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, आर्चएंजल माइकल को आप कॉल कर सकते हैं। हो सकता है आपकी विदेश यात्रा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो। अफर्मेशन निकल कर आ रहा है, आई कैन accomplish all things for the healing meditate with the इक्लिप्टस ऑयल जो होता है उसको आप उसे मेडिटेशन कर सकते हो, रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है इस समय पर एक जो कंप्लीशन हो रहा है उसको आप ये मान के चलिए कि वो कंप्लीशन आपका एक सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है। और जो काम सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिस काम को आप छोड़कर जाना नहीं चाहते बट जाना पड़ रहा है, तो आप उसको एक कंप्लीट साइकिल को मानने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और आप जिस वर्ल्ड में जा रहे हो, जिस जगह पर जा रहे हो, वो आपका वर्ल्ड है, वो आपकी जगह है, इसको आपको लेकर चलना होगा, तभी आप खुश रह पाएंगे। ये निकल कर आ रहा है। ओके सॉरी, फिर हिल गया। ओके, जिनका 9 नंबर आ रहा है, डेस्टिनी नंबर 9 निकल कर आ रहा है, उनके लिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये 2 कार्ड्स में से हम लेते हैं। मैंने आंखें बंद कर ली हैं, देखते हैं ये कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, इस कार्ड्स को डेथ का कार्ड, ओ माय गॉड। तो जिनकी भी डेस्टिनी नंबर 9 है उनके लिए डेथ का कार्ड आ रहा है। मास नंबर, नो डाउट। ओके, ये कार्ड और पड़ा ही हुआ है।
ठीक है, हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि डिवाइन ने ये मेरे को उस समय दिखाया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेथ का कार्ड है वो ये कह रहा है कि एक मास्क नंबर भी 9 का ही नंबर होता है। एक आपके हार्ट चक्रा को यहाँ दिखाया जा रहा है, स्कॉर्पियो, अंबर या फिर ब्लड स्टोन आपको वियर करना चाहिए। एक डेथ का कार्ड मतलब है कि आपके जीवन में से कुछ चीज़ों का समापन होने जा रहा है, कुछ चीज़ों का ख़त्म होने जा रहा है। आपके दुख, दर्द, कष्ट, मनी संबंधित समस्याएं, फाइनेंशियल संबंधित समस्याएं, या फिर ऐसे लोग जो आपके जीवन में से जाना चाहते, निकल जाना चाहते, या जो लोग आपके जीवन में अपमान करते, उन सभी लोगों को अपने जीवन में से निकाल बाहर कर दीजिए। जो लोग आपका बार बार अपमान कर रहे हैं, बार बार उनसे आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग खुद जाना चाहते हैं उन्हें आपको नहीं रोकना है। क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट तो वाटर है लेकिन साइन मास है, मतलब जब अग्नि तत्व को यदि कोई बुझाता है तो पानी ही बुझाता है। ये स्कॉर्पियो का नंबर है, तो यहाँ पर कोई रिवेंज लेना चाहता है, कोई बदला लेना चाहता है, या हो सकता है दिवाली के टाइम पर कोई आपको आघात करे अपने शब्दों से या फिर अपने विचारों से। तो डियर यहाँ बच के रहना होगा। 9 नंबर यदि आपकी डेस्टिनी आती है तो आई एक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन माई लाइफ, आपको ये अफर्मेशन देना होगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो चीज़ ख़त्म हो रही है, मान के चलिए वो ख़राब है, और मान के चलिए जो भी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं वो अच्छी है। आपको मेडिटेशन करना है, बेसिल से कपूर लेना है और आपके हार्ट चक्रा पर आपको यहाँ पर मेडिटेशन करना होगा। इट्स टाइम टू अंडरटेक द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। आपको ये मान के चलना होगा, ये जो आपके जीवन में जो ख़त्म हो रहा है, ये जो चीज़ें जा रही हैं, उसको आप मान के चलिए वो जाना ज़रूरी था। आप अपनी पर्सनल वैल्यू कीजिए, अपने खुद की वैल्यू कीजिए, अपने लाइफ की वैल्यू कीजिए, वही आपके लिए सही रहेगा। और जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, मान के चलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, इसलिए उसको जाना लिखा था। डियर, ये एडवाइस मैं ऑल सभी के लिए ले रही हूँ। तो देखते, जिन लोगों का कोई भी डेट ऑफ बर्थ उनको मालूम नहीं है, ठीक है, यस, मुझे अभी डिवाइन ने कहा यदि कुछ लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, ईयर नहीं मालूम है, मंथ नहीं मालूम है, तो ये कार्ड आपके लिए आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है, तो ये आपको सक्सेस दिलाने वाला है, यह आपको आपकी पहचान दिलाने वाला है, यह आपको अब सम्मानित करने वाला टाइम आ गया है। ये जो गणपति का टाइम, ये हमारे जो दिवाली का टाइम है, इस समय फायर और वीनस की एनर्जी आ रही है। यस, आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। आप चाहें तो पिंक और ब्लू कलर का वियर कर सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। राइट अफर्मेशन 6 टाइम डेली विद द ब्लू पेन। आपको ब्लू कलर के पेन से अपने अफर्मेशन लिखने चाहिए। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो आप चाहें तो परफ्यूम का भी यूज़ डेली कर सकते हैं, पिंक परफ्यूम, या तो फिर आप चाहें तो रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। पिंक कलर की जो कैंडल होती है उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बर्न कर दीजिए। आपके लिए डायमंड अच्छा रहेगा, पायराइट स्टोन अच्छा रहेगा, जो वियर करना है कर सकते हैं। चंदन का तिलक आपको लगाना आपके लिए शुभ रहने वाला है। यस, ये हम कंसिडर नहीं करने वाले थे, पर डिवाइन तो बहुत, देखो कितना सबका ध्यान रखते हैं। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, जिनको ईयर नहीं मालूम, जिनको कुछ नहीं मालूम, तो डियर ये आपको यदि अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर कंफ्यूज है तो ये कार्ड आपका है। तो ये रीडिंग थी, देखिए आप लोगों के साथ कैसे रेजोनेट होती है। तो ये डेस्टिनी नंबर को लेकर हमने रीडिंग की थी, और यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। ये आपके लिए रेमेडीज़ निकल कर आई हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।